कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अजय माकन कल सुबह जयपुर पहुंचेंगे। कांग्रेसियों के साथ साथ अलग अलग फीडबैक बैठक आयोजित करेंगे। कांग्रेस से जुड़े नेताओं और कार्यकर्ताओं का मन टटोलेंगे। साथ ही जयपुर संभाग के हर जिले के नेताओं से भी बातचीत करेंगे। माकन इन बैठकों के जरिए संगठन को कैसे मजबूत किया जा सकता है, इस बात पर मंथन करेंगे। साथ ही गहलोत सरकार की योजनाओं को धरातल पर और मजबूती से कैसे लाया जा सकता है, इन सब मुद्दों पर विचार करेंगे। साथ ही माकन कांग्रेसियों से इस बात पर भी बात करेंगे कि राज्य सरकार जनहित में और क्या क्या काम कर सकती है ताकि कांग्रेस कार्यकर्ताओं का ग्राउंड पर मान सम्मान बढ़े। गौरतलब है कि पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन के बाद माकन के कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया था। अजय माकन एक बार फिर से प्रदेश दौरे पर आ रहे हैं। क्या कुछ तैयारियां हैं, क्या क्या कार्यक्रम तय किए गए हैं, इस पर बातचीत करने के लिए आपको सीधे लिए चलते हैं हमारे संवाददाता लोकेश ओला के पास में। लोकेश, क्या कुछ अपडेट है, किस प्रकार की जानकारी निकल करके सामने आ रही है? पहले दौरा था उनका लेकिन रद्द किया गया, अब फिर से प्रदेश दौरे पर अजय माकन आ रहे हैं। देखिए आशीष, प्रदेश प्रभारी अजय माकन के 3 दिवसीय दौरे में एक दिन के बाद नेताओं से चर्चा के बाद में ही राष्ट्रीय शोक के चलते 7 दिन कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया था और अब फिर से आज शाम तक अजय माकन जयपुर पहुंचने वाले हैं। इसके बाद में बात करें तो कल अजय माकन जयपुर संभाग के जो जिलावार सभी प्रतिनिधि मंडल से चर्चा करेंगे। इस दौरान कांग्रेस के विधायकों और जो जिला के जो बड़े नेता है उनसे बातचीत करेंगे, जिसमें सरकार की ओर से किए गए कार्यों और कांग्रेस की कार्यकारिणी विस्तार और अन्य जो तमाम प्रयास किए जाएंगे कांग्रेस के विस्तार को लेकर, उसको लेकर चर्चा की जाएगी। इसके बाद में बात करें तो 9 सितंबर को अजमेर संभाग के सभी जिला वाइज और संभाग के जो तमाम जो विधायक और जो नेता है उनसे चर्चा करेंगे। जिस तरह से बात करें तो एक दिन पहले जो 7 दिन पहले जब पहला मौका एक दिन रहा था अजय माकन के दौरे का, तो इस दौरान अजय माकन ने प्रदेश के सभी वरिष्ठ नेताओं और कैबिनेट मंत्रिमंडल के सभी जो मंत्री हैं उनसे चर्चा की थी और प्रदेश में किस तरह से जो कांग्रेस सरकार चुनाव घोषणा पत्र लेके आई थी उन पर सरकार की कामों को लेकर चर्चा की थी। साथ साथ कांग्रेस में जिस तरह से पहले जो सियासी घमासान चल रहा था उसको लेकर चर्चा की, उसमें किस तरह से अब कांग्रेस को एक साथ एकजुट करके किस तरह से आगे बढ़ाया जाए, इन सब बातों को लेकर चर्चा की गई। और उसी के बाद जिस तरह से बात करें तो अजय माकन का जब प्रदेश में दौरा हुआ उसी के बाद में अब कांग्रेस सरकार ने जो कांग्रेस घोषणा पत्र में जो अपने जो वादे करके आई थी उन पर काम करने का जो तरीका है वो तेज कर दिया गया। उसी के तहत शुक्रवार को कैबिनेट सब कमेटी की बैठक हुई, जिसमें भी सरकार की जो कामकाज है उनको लेकर चर्चा की गई। किस तरह से जो आगामी जो रणनीति है उसके तहत जो प्रदेश में कांग्रेस के जो घोषणा पत्र में 510 काम थे उनको किस तरह से और गति दी जाए, किस तरह से उनको काम किया जाए, इन सब बातों को लेकर चर्चा की गई है। जब पहला दिन का जो दौरा उसके बाद में अजय माकन ने कहा था कि प्रदेश में अब तक तकरीबन 60% जो काम है वो किया जा चुका है। कांग्रेस सरकार अपने घोषणा पत्र में काम करी थी उसके तहत तकरीबन 2 साल में जो 60% करीब जो काम है वो कर चुके हैं। इसमें साथ साथ उसने कहा था कि 85% ऐसा काम है जो प्रगति पर है और शेष जो काम है वो आगामी 3.5 सालों में पूरा कर लिया जाएगा। इन सब बातों को लेकर अजय माकन ने कहा था कि सभी मंत्रिमंडल और कैबिनेट कमेटी और प्रदेश के सभी वरिष्ठ नेताओं से बातचीत की, जिसमें ये सब बात निकल के आई है। उसके बाद में कैबिनेट सब कमेटी की बैठक हुई है, उसमें भी इन सब बातों की चर्चा की कि किस तरह से आगे कांग्रेस सरकार राजस्थान के विकास में जो घोषणा पत्र लिखाई थी उसमें किस तरह से काम करे, उन सब बातों को लेकर यहाँ पर चर्चा की गई है। और जिस तरह से अजय माकन का दौरा रहा है ऐसे में लगातार अब काम का जो प्रक्रिया सक्रियता है वो लगातार अब नजर आ रही है। लगातार जो अधिकारी और जो मंत्रीगण है वो लगातार अपने विभागों के अधिकारियों से फीडबैक ले रहे हैं, लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और एक अचानक जो कार्यक्रम गति है वो फिर से आना स्टार्ट हो गई है। जिस तरह से तकरीबन 1 महीने से अधिक का समय रहा जब कांग्रेस का सियासी सम्मेलन के चलते सरकार में कामकाज ठप हो गए थे, लेकिन अब फिर से उन कामकाजों में जो गति है फिर से देखने को मिल रही है। और अब प्रदेश प्रभारी अजय माकन आज शाम तक फिर से इनकी जो 2-3 दिन की जो वार्ता थी जिसमें 2 दिन शेष रह गए थे उनमें जो सभी कांग्रेस के नेताओं से बातचीत करने के लिए फिर से दौरे पर अब आज
पहुंचेंगे शाम को। और उसके बाद में कल जो प्रदेश प्रभारी जयपुर संभाग के सभी जिला वाइज जो प्रतिनिधि मंडल है उनसे बातचीत करेंगे। उसके बाद में अजमेर संभाग के जो सभी जिला वाइज जो प्रतिनिधि मंडल है उनसे चर्चा करेंगे। जी आशीष। जी बिल्कुल लोकेश, पिछली बार जब अजय माकन दिल्ली से जयपुर आए थे तो जगह जगह उनका स्वागत किया गया था। इस बार क्या इस प्रकार के कोई कार्यक्रम है कि रास्ते में उनका स्वागत सम्मान किया जाएगा और फिर वो जयपुर पहुंचेंगे? किस प्रकार की कोई जानकारी निकल करके सामने आ रही है? देखिए, बात करें तो जब पहली बार अजय माकन प्रदेश प्रभारी बनने के बाद जयपुर दौरे पे आए थे, ऐसे में उनका जयपुर सीमा में प्रवेश जो बात करते राजस्थान सीमा में प्रवेश करते ही उनका जगह जगह सम्मान किया गया। लेकिन इस बार ऐसा कोई इनकी कार्यक्रम नहीं आयोजित किया जाएगा क्योंकि कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है और इसी के चलते यह कार्यक्रम नहीं किया। क्योंकि पहली बार जब उनका जयपुर आगमन हुआ था, प्रदेश में आगमन हुआ था, तो ऐसे में पूरे प्रदेश कार्यकारिणी, कांग्रेस कार्यकारिणी की ओर से उनका सम्मान किया गया था, उनका स्वागत किया गया था। उसी के चलते जब पहली बार आए थे तब ये ऐसा कार्यक्रम किया गया था। लेकिन अब ऐसा कार्यक्रम नहीं आयोजित किया है। लेकिन आज शाम तक जो अजय माकन है वो जयपुर पहुंचेंगे। उसके बाद में कल सभी नेताओं के साथ, जयपुर संभाग के नेताओं के साथ चर्चा करेंगे और आगामी जो कांग्रेस की रणनीति है उसको लेकर विस्तार किया जाएगा, कार्यकारिणी विस्तार किया जाएगा और कांग्रेस की रणनीति को लेकर काम किया जाएगा। जी बिल्कुल। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे संवाददाता लोकेश ओला जिन्होंने जानकारी दी। अजय माकन प्रदेश दौरे पर आ रहे हैं। कल से फिर से सत्ता और संगठन के बीच तालमेल बनाने के लिए पदाधिकारियों से चर्चा करेंगे, साथ ही साथ मंत्री और विधायकों से भी चर्चा करेंगे। किस प्रकार से राजस्थान में प्रदेश सरकार बेहतर काम कर सकती है, किस प्रकार से बेहतर तरीके से कार्यकर्ताओं का मान सम्मान रह सकता है, इन तमाम बिंदुओं को लेकर अजय माकन मंथन करेंगे, नेताओं से चर्चा करेंगे।